नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वी न्यूज़ लाइव में। मैं हूं आपके साथ संध्या। तो इंतज़ार है सभी व्यूवर हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस लाइव सेशन में और आपके जो भी बात है, जो भी सवाल है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर अपनी बातों को रखें। तो सबसे पहले आज जैसा कि शिवरात्रि का पर्व भी है, माफ़ कीजिएगा, सावन का दूसरा सोमवार है और कोशिश भी है कि आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। और आज दूसरा सोमवार है और आज का जो मुद्दा है, वाकई में एक बार सोचा कि आप लोगों से ये मुद्दा साझा करूं और आपकी राय भी जानूं कि आखिर इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखिए कि कोरोना का क्या वक्त चल रहा है, क्योंकि किस दौर से हिंदुस्तान गुजरा है। और ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि तीसरी लहर को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है कि अमूमन ये तस्वीरें भी देखने को मिलती थी कि कोरोना की क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों से, किस दौर से समूचा हिंदुस्तान गुजरा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है तीसरी लहर को लेकर। हर कोई इस बात को लेकर भी, और तमाम रिपोर्ट्स भी, तमाम खबरें भी, लगातार हमने कई रिपोर्ट्स भी इसको लेकर बना के आपको दिखाई थी। और देखिए अब ये चिंताजनक भी बन रहा है, क्योंकि वो इसलिए केरल के जो आंकड़े हैं, महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं, देखिए महानगर है और यहाँ पर अभी जो स्थिति है, वहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या परिस्थितियां जो यहाँ पर बन रही हैं, उस आधार पर अगर देखा जाए तो किस दौर से समूचा हिंदुस्तान गुजर रहा है। ऐसे में कुछ शोधकर्ता के द्वारा भी रिसर्च की गई है और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो ये महीना है, यानी कि अगस्त का महीना, आज 2 तारीख है और इस महीने की शुरुआत से ही अगर कोरोना के जो आंकड़े हैं, और कुछ राज्यों में हालांकि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, अगर वहां पर कंट्रोल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है कोरोना की, वो दस्तक दे सकती है। हालांकि रिसर्च के दरमियान ये बात भी निकलकर सामने आई है कि जो दूसरी लहर के वक्त कोरोना के आंकड़े आए थे, आपने देखा था कि 3 लाख से ऊपर ऊपर कोरोना के मामले पहुंच गए थे। वो वक्त बहुत ही ज्यादा पीक पॉइंट था और वहां पर सरकार के साथ साथ आम नागरिक बहुत ज्यादा परेशान थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तीसरी लहर के दरमियान क्या इस परिस्थितियां हो सकती हैं। एक तरफ तमाम डॉक्टर्स, तमाम रिसर्चर यही कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर होगी वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है, यानी कि उनके लिए खतरनाक हो सकती है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि तीसरी लहर जो आ सकती है, उसकी संभावनाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से ये संभावनाएं बन रही हैं। जाहिर तौर पर है कि देखिए, जब अगर कंट्रोल नहीं होते हैं वहां पर मामले, तो क्या केरल में जो मामले आ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो मामले आ रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआती दौर था और दूसरी लहर भी हमने देखने को मिली थी, दूसरी लहर के दरमियान भी हमने देखा था कि कितनी ज्यादा मौतें हुई थी। वाकई में वो मंजर बहुत ज़्यादा खौफनाक था। और उस वक्त सोची कि अगर सभी राज्यों की बात की जाए, महानगरों की बात की जाए, तो बहुत भयावह वो स्थिति थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस वो सिचुएशन थी। ऐसे में सरकार को भी लॉकडाउन को लेकर कदम उठाना पड़ा था। चूंकि अभी परिस्थितियां ये है कि अनलॉक की तरफ देश जा रहा है, ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है कि सावधानी बरतना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, 2 गज की दूरी रखना, चेहरे पे मास्क का इस्तेमाल करना और हाथों को सैनिटाइज करना। अब ऐसे में बात ये उठती है कि जो तीसरी लहर को लेकर बात की जा रही है और तमाम रिसर्चर भी इसको लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि तीसरी लहर कितनी ज्यादा भयावह हो सकती है। ये बात निकलकर भी सामने आ रही है कि तीसरी लहर जो होगी वो दूसरी लहर की जितनी भयावह नहीं हो सकती है, जबकि लेकिन उसके बावजूद भी सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर तौर पर है कि कोरोना की जो स्थिति है वो हर कोई उस स्थिति से वाकिफ़ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार की क्या तैयारियां हैं। देखिए, आपको याद होगा कि केरल सरकार ने कुछ ही दिन पहले 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जिस तेज़ी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, और आपको कुछ पुरानी अगर मैं याद दिलाऊं, कुछ महीने पहले जब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही थी, उस वक्त आपने देखा था कि पर्वतीय क्षेत्र जितने भी हैं, चाहे वो कश्मीर की बात की जाए या फिर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए या उत्तराखंड की बात की जाए, तो वहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो वाकई में हर किसी को हैरान कर रही थी, हर किसी को परेशान कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि देखिए कि कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे थे, उसके बावजूद भी कुछ स्थितियां सामान्य हुई। कुछ स्थितियां सामान्य होने के बाद कहीं ना कहीं सरकार ने रियायतें दी,
ढील दी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो बिल्कुल लापरवाही बरत रहे थे। चेहरे पे मास्क नहीं था, पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगस्त का ये महीना शुरू हो गया है, क्या कोरोना की जो तीसरी लहर है वो दस्तक दे सकती है? और तीसरी लहर अगर दस्तक देती है तो उस वक्त क्या स्थिति होगी, उस वक्त क्या मंजर होगा? क्या वो मंजर उतना ही खौफनाक होगा जब कोरोना की दूसरी लहर थी? उस वक्त आपको याद होगा कि कितनी तेजी के साथ 24 घंटे के दरमियान कोरोना के मामले आ रहे थे, लोगों की मौत हो रही थी। वाकई में उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो मंजर ना देखने को मिले। लेकिन अब देखिए, बात अगर तीसरी लहर की जा रही है तो जाहिर तौर पर है कि वैज्ञानिक भी ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकती है। लेकिन देखिए कि बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल हो सकती है, मतलब उसका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा पड़ सकता है। तो उस दौरान देखिए कि अगर हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी स्कूल कॉलेज को खोला गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर तीसरी लहर दस्तक देती है तो क्या फिर से वो बंद हो जाएंगे? जाहिर तौर पर है कि अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हमने देखी थी, लेकिन अभी सिचुएशन कहीं ना कहीं अंडर में है। तो लोगों की एक छोटी सी लापरवाही, जाहिर तौर पर है कि एक छोटी सी चूक भी तीसरी लहर को दस्तक दे सकती है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार भी इसको लेकर चिंतित है, और ऐसे में तमाम जो राज्य सरकारें हैं, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और ये भी कहा था कि तीसरी लहर, क्योंकि दूसरी लहर के वक्त देश की क्या परिस्थितियां थी, अब तीसरी लहर के वक्त ये परिस्थितियां ना हो, इसको लेकर जो तमाम राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। उनको देखना है कि उनके राज्य में किस तरीके से कोरोना के मामले आ रहे हैं, उस आधार पर ही वो निर्णय ले, उस आधार पर ही वो डिसीजन लेकर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां या फिर अनलॉक की स्थिति हुई थी, नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया था, नाइट कर्फ्यू को शुरू किया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ तरीका जो राज्य सरकार उठा रही है उस दौरान समझा जा सकता है कि कोरोना को मात देने के लिए जाहिर तौर पर है कि कुछ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तीसरी लहर कितनी ज्यादा भयावह होगी, क्या तीसरी लहर दस्तक दे सकती है? और तीसरी लहर दस्तक, क्योंकि रिसर्चर तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कंट्रोल नहीं हुए कोरोना के मामले, जैसे केरल हो गया, ये बड़े बड़े राज्य हो गए, महाराष्ट्र हो गया, और ये भी कहा है कि जिन जिन राज्यों में ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं उस आधार पर ही ये तय किया जा सकता है कि तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। अब ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि कोरोना को मात देना है, क्योंकि जाहिर तौर पर है कि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है कोरोना को जिंदगी में आए, लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों से समूचा हिंदुस्तान गुजर रहा है, उस दौरान हमने क्या क्या तस्वीरें देखी थी, कौन कौन सी, कितने लोगों की जान चली गई थी। सोचिए कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर तमाम राजनेता से लेकर आम आदमी जो सड़क पर उनका इलाज चल रहा था, और देखिए कि क्या मंजर था वो। तो जाहिर तौर पर है कि मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से, और हमारी टीम भी लगातार आप लोगों से यही आग्रह कर रही है कि तीसरी लहर को देखते हुए और आगे कोरोना के मामले ना बढ़े, वो पीक सिचुएशन ना रहे। और ये भी कहा जा रहा है रिसर्चर की तरफ से कि अगस्त में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, लेकिन आने वाले अक्टूबर में पीक सिचुएशन हो सकती है। सोचिए पीक सिचुएशन कितनी ज्यादा भयावह हो जाएगी, उस वक्त केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के ऊपर भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि कैसे उनके द्वारा कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। इसलिए आप सभी लोगों से ये आग्रह है कि सावधानी बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और चेहरे पे मास्क का इस्तेमाल करें, और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।